हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल बच्चों पढ़ाएंगे। तो वर्गमूल में सबसे पहले जो है कुछ बातों को हम देख लेते हैं कि वर्गमूल जो है आज हम आपको शॉर्टकट यानी ट्रिक बेस से जो है पढ़ाएंगे, निकालना सिखाएंगे, यानी कम समय में कैसे संख्या का जो है वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है कम से कम 20 तक का वर्ग पता होना चाहिए। 20 तक का वर्ग जो है निकालना हमें बच्चों आना चाहिए। तो 20 तक का अगर वर्ग हमें पता है, अनुमान जो है पता है, तो हम सवाल को जो है कम से कम समय में लगा सकते हैं। वैसे हमने यहाँ जो है बच्चों 40 तक का वर्ग आपके सामने लिख दिया है और इसी के सहारे जो है बच्चों हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल में सबसे पहले एक खास बात और नोट करके लिख लेंगे। नोट करके एक बात और लिखेंगे कि नोट क्या है इसमें बच्चों जो है, यदि लास्ट में, यदि संख्या के अंत में, यदि संख्या के अंत में यदि संख्या के अंत में बच्चों 1 आ जाए। अब ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। यदि संख्या के अंत में 1 आए, 4 आए, 1 आए, 4 आए, 5, 6 और 9 और 0। यदि संख्या के अंत में संख्या, कोई भी संख्या लिखी हो बच्चों, अगर उसका वर्गमूल पूछा जा रहा है तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि यदि संख्या के अंत में 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 0 है, तो अगर संख्या के अंत में ये अंक हैं, उसी संख्या का वर्गमूल पूर्णतः होता है। यदि ये अंक नहीं हैं तो उनका वर्ग बच्चों नहीं होता है। अब बात देखिए जो है इसमें हमने कौन से अंक नहीं लिखा है बच्चों, जो है कौन सा अंक नहीं लिखा है। तो सबसे पहले देखेंगे हमने 2 नहीं लिखा है, 3 नहीं लिखा है। इसके बाद कौन सा अंक नहीं लिखा है बच्चों, 7 नहीं लिखा और 8 नहीं लिखा। तो इसका मतलब जिस संख्या के अंत में ये 4 अंक आते हों, यानी 2 आता हो, 3 आता हो, 7 आता हो, 8 आता हो, तो उन संख्याओं का जो है पूर्णतः वर्गमूल नहीं होता है। फिर से बात को समझते जाइएगा। जिस संख्या के अंत में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, उस संख्या का पूर्णतः वर्गमूल नहीं होता है। जिस संख्या के अंत में 1 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 9 आए और 0 आए, उसी संख्या का पूर्णतः वर्गमूल होता है। तो अगर बच्चों बस ध्यान ये देखना है, देखिए यदि आप वर्गमूल को बिना बेसिक तरीके से लगाए शॉर्टकट में लगाना चाहते हैं तो कुछ बातों को आपके माइंड में रखना होगा। अगर संख्या के अंत में 1 आता है तो 1 आता है तो या तो हम बच्चों 1 लेंगे या तो क्या लेंगे, 9 लेंगे। इन दोनों का योग कितना हो गया, 10। इन दोनों का योग जोड़ते जाइएगा बच्चों, 10 बनना चाहिए। तो हम अगर संख्या के अंत में 1 आता है तो या तो हम 1 लेंगे या तो क्या लेंगे, 9 लेंगे। यदि संख्या के अंत में बच्चों 5 आए तो केवल 5 लेंगे, ठीक है। संख्या के अंत में यदि 0 आए तो केवल क्या लेंगे बच्चों, 0 लेंगे। ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। यदि संख्या के अंत में 6 आए तो 6 आए तो बच्चों क्या लेंगे, या तो 6 लेंगे और या तो 4 लेंगे, या तो क्या लेंगे बच्चों, 4 लेंगे। या तो 6 लेंगे या तो क्या लेंगे, 4 लेंगे। बच्चों अभी 2 मिनट आप केवल धैर्यपूर्वक बातों को सुनते जाइएगा। इसके बाद जो है खुद आप जो है वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। संख्या के अंत में यदि 6 आता है तो या तो 6 लेंगे या तो क्या लेंगे, 4। तो 6 और 4 का ऐड करिए, कितना बना, 10। अगर बच्चों संख्या के अंत में 5 आता है तो हम केवल 5 लेंगे, केवल 5 लेंगे। यदि संख्या के अंत में 4 आता है तो 2 लेंगे और 2 के अलावा क्या लेंगे बच्चों, 8 लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 में 8 जोड़ेंगे तभी क्या होगा बच्चों, 10 होगा। यदि संख्या के अंत में बच्चों 9 आता है तो 9 आता है तो क्या लेंगे बच्चों, 3 लेंगे या क्या लेंगे बच्चों, 3 में कितना जोड़ दें, 10 हो जाए, 7। तो बच्चों क्या हो गया आपका 3 या
3 या 7 लेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान देना है आपको। यदि संख्या के अंत में 1 आता है तो 1 देखिए 1 का 1 लेंगे, 5 का 5 लेंगे, 6 का 6 लेंगे, केवल बचता बच्चों क्या है आपका ये 4 और क्या 9, 0 का 0 लेंगे। अब ध्यान दीजिए केवल 4 और 9 को ही ध्यान में रखना है, बाकी सब जो है रिपीटर हैं। 1 आता है तो 1 लेंगे और 1 में कितना जोड़ दिया जाए बच्चों, 10 होता है तो 9, तो एक 1 हो गया, एक क्या हो गया बच्चों 9 हो गया। दूसरी बात अगर 5 आता है तो केवल 5 लिया जाएगा, 6 आता है तो पहले 6 होगा और 6 में कितना जोड़ दिया जाए 10 होता है बच्चों 4। अब देखिए केवल 4 और 9 को ध्यान देना है, तो 4 से छोटा अंक कौन सा है जो इसको पूर्णतः डिवाइड कर सकता है, तो 2 है बच्चों, तो 2 लेंगे और 2 में कितना जोड़ दें 10 हो जाए बच्चों 8, तो 2 के साथ क्या होगा 8 का रिलेशन होगा। 9 के पहले कौन सी ऐसी संख्या जो इसे पूर्णतः डिवाइड कर सकती है बच्चों 3, तो 3 में कितना जोड़ दें बच्चों जो है 10 आ जाए तो 7, तो 3 लेंगे या तो क्या लेंगे बच्चों 7 लेंगे। इस प्रकार से आप अपने माइंड में जो है प्रश्न को बैठा सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों। यदि संख्या के अंत में 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8, तो देखते ही आप समझ जाइए कि इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं होता है। यदि संख्या के अंत में 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए तो पूर्णतः वर्गमूल नहीं होता है। अब ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। एक बार मैं फिर से इसे दोहरा देता हूँ। यदि संख्या के अंत में 1 दिखाई दे तो सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों 1 लेंगे। 1 के अलावा और कौन सा अंक लेंगे, 1 में कितना जोड़ दें कि 10 हो जाए तो 9 है ना, तो या तो 1 लेंगे या तो क्या लेंगे 9 लेंगे, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। 4 आता है तो 4 के पहले बच्चों जो है ऐसी कौन सा अंक है जो इसे पूर्णतः विभाजित कर सकता है बच्चों 2, तो 2 लेंगे या तो क्या लेंगे दूसरा अंक क्या बनेगा 2 में कितना जोड़ दें बच्चों 10 हो जाए तो 8, तो या तो 2 लेंगे या तो क्या लेंगे बच्चों 8 लेंगे। 5 आए तो केवल 5 लेना है, 6 आए तो 6 एक अंक 6 लेना है, दूसरा क्या लेंगे 4। क्यों 4 लेंगे, क्योंकि जोड़ने पर कितना बनना चाहिए 10 बनना चाहिए। 9 अगर आता है तो 9 से कौन सा अंक ऐसा है, 9 के पहले कौन सा अंक ऐसा है जो पूर्णतः इसे डिवाइड कर सकता है बच्चों, वो 3 है, तो 3 लेंगे पहला अंक, दूसरा अंक क्या लेंगे 7। क्यों 7 लेंगे, क्योंकि दोनों का योग क्या बनना चाहिए 10। 0 आए तो 0 लेना है। अब आते हैं बच्चों सवालों पर, अब आते हैं बच्चों सवालों पर जो है प्रश्नों को देखते हैं। आप देखिएगा वर्गमूल जो है सेकेंडों में कैसे जो है निकाला जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि आपके पास बच्चों संख्या हो 42 और क्या हो बच्चों 25, 42 हो और 25 हो, ठीक है 42 25 अंडर रूट 42 25, इसका आपको जो है वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, देखिए अंतिम में 2। क्यों अंतिम में 2 संख्या को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें वर्गमूल निकालना है। इसकी पावर क्या होती है बच्चों 2 होती है। ध्यान से और थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा 42 और 25। अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना है बच्चों तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसके पीछे से 2 अंकों को अंडरलाइन कर लेना है। अब इन 2 अंकों को अंडरलाइन करना है। 2 अंक में आप देखिए इकाई का अंक क्या है, जो आपने अंडरलाइन किया है संख्या 25 है, और इसका इकाई का अंक क्या है बच्चों, इकाई का अंक है 5। तो 5 का क्या लिया जाता है केवल बच्चों, केवल 5 लिया जाता है। 5 का कितना होता है, केवल 5 होता है। अब 42 आया है, 42 को देखिए जो है किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत है, किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत 42 आता है। अगर हम 5 का वर्ग करें 25 तो कम है, 6 का वर्ग करें 36। बच्चों अगर हम 6 का वर्ग करें तो 36 होता है, और 7 का वर्ग करें तो कितना होता है 49 होता है। तो इसी 36 और 49 के बीच क्या आता है बच्चों 42 आता है। अब 42 आता है 36 यानी 6 के वर्ग के बीच में, और 7 के वर्ग के बीच में क्या आता है बच्चों 42 आता है। बस ये देखना है कि ये जो आगे की संख्या है वो किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आती है, और वर्ग अंतराल में बच्चों जो है आप देखना है सबसे छोटा वर्ग अंतराल। अब इसी के अंतर्गत कहीं बच्चों 42 मिलेगा आपको, इसी के अंतर्गत कहीं आपको क्या मिलेगा 42 मिलेगा। अब इसी के अंतर्गत कहीं आपको जब 42 मिलेगा तो इसमें छोटा वर्ग अंतराल कौन है 6। तो बच्चों यही इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। तो आपने देखा कि जो है अगर आपकी प्रैक्टिस इस प्रकार से बन जाएगी बच्चों तो आप सेकेंडों में जो है उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार की हो जो है
बच्चों मान लीजिए संख्या आपकी इस प्रकार की हो, 56 25 हो बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा 56 25 है तो फिर वही काम करना है बच्चों। क्या करना है, अंत में 2 अंकों को अंडरलाइन कर लेना है और इसमें देखना है कि इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है बच्चों, 5 है, तो 5 का क्या बनता है, केवल 5 बनता है। 5 का क्या बनता है, केवल 5 बनता है। कहीं इस प्रकार से जो बच्चों नोट कर लेंगे इस बात को, जो है यदि ध्यान दीजिएगा, यदि 1 आए तो क्या लेना है बच्चों, 1 लेना है और या फिर 9 लेना है। यदि बच्चों मान लीजिए 2 का तो होता नहीं है, 3 का भी नहीं होता है, 4 यानी 4 का होता है। 4 में इसका छोटा विभाजक क्या है, 2, तो अगला क्या लेना है, 8 लेना है। 4 के बाद 5 का क्या होता है, केवल बच्चों 5 होता है। 5 का क्या होता है, केवल 5 होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों, दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसके बाद 6 का होता है। 6 का अगर देखा जाए तो सबसे पहले 6 होगा और दूसरा अंक क्या होगा, 4 होगा। इसके बाद 7 का होता नहीं, 8 का होता नहीं, 9 का बच्चों जो है, अगर संख्या के अंत में 9 है तो इसका 9 का छोटा विभाजक क्या है बच्चों, 3 है, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 0 का क्या होता है, केवल 0 होता है। अब इस बात को देखना है, आप देखिए अंतिम 2 अंकों में इकाई अंक क्या है, 5 का क्या बनता है, केवल 5। अगला क्या है बच्चों, 56 है, यानी जो भी संख्या बच जा रही है अगले ग्रुप में जाएगी। तो 56 आपका देखिए जो है बच्चों किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत है, 7 का होता है 49 और 8 का होता है बच्चों 64। अब 8 का 64 होता है तो इसी के बीच में बच्चों कहीं आपका क्या है, 56 है। 8 का होता है 64, इसी के बीच में क्या है बच्चों, कहीं 56 है, बिल्कुल है। 56 इसी के बीच में आता है। तो इसमें छोटा वर्ग अंतराल लेना, यानी ये जो संख्या है वो 75 का वर्गमूल है, यानी 5625 जो है 75 यानी 75 का बच्चों वर्गमूल होता है। तो आपने देखा कि कितने आसानी तरीके से जो है हम वर्गमूल को ज्ञात कर पा रहे हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं, ऐसे और भी एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जो है मान लीजिए संख्या आपकी ऐसी दी गई हो, ये संख्या आपका है और आपको क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। यहाँ दशमलव लगा है बच्चों, क्या लगा है, संख्या दशमलव में है, तो डरिएगा नहीं बच्चों, दशमलव में लगा है। यहाँ वर्गमूल निकालना है तो 2-2 अंकों का क्या बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे। अगर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो संख्या जो आएगी उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि 2 अंकों का एक पेयर। यहाँ घन होगा तो 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, वर्ग होगा तो 2 अंकों का पेयर बनाएंगे। तो आइए बच्चों अंतिम में क्या करते हैं, अंत में जो है संख्या को देखते हैं, 2 संख्या लेते हैं, यानी भूल जाइए कि वो दशमलव लगा है और संख्या लिखी गई है इस प्रकार से, आप 70 लिखी गई है और इसी का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 25 में इकाई का अंक क्या है, 5 है, 5 है, तो 5 ही ले लेंगे। और आगे बचा है बच्चों 702 बच रहा है, यानी दूसरे ग्रुप में कौन सी संख्या बची हुई है, 702 बची हुई है। 702 देखिए किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है बच्चों, 702। आप देखिए यहाँ देखिए 702 जो है आपका मिलेगा बच्चों, जो है ये 625, 25 का वर्ग करते हैं 625, 26 का वर्ग करते हैं 676, 27 का वर्ग करते हैं तो बच्चों 729, ज़्यादा हो जा रहा है, हमें चाहिए कितना, 702। इसका मतलब 26 और 27 के वर्ग के बीच में ही कहीं मिलेगा आपको क्या, 702 मिलेगा। अगर हम 26 का वर्ग करें तो हो जाएगा 676 और 27 का वर्ग करें बच्चों हो जाएगा 729। इसी के बीच में क्या है, कहीं इसी के बीच में कहीं जो है 702 आता है। तो सदैव क्या लेना है, छोटा वर्ग। क्या लेना है, छोटा वर्ग। सदैव क्या लेना है, छोटा वर्ग। यानी इस संख्या का जो वर्गमूल बना बच्चों 265 बना, इस संख्या का वर्गमूल 265 बना, लेकिन अब हमें दशमलव लगाना है। तो पीछे से गिनेंगे कि दशमलव जो है कितने अंकों के बाद लगा है, 2 अंकों के बाद लगा है। 2 का आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1। तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों दशमलव वाले भी क्वेश्चन हम आसान तरीके से कर सकते हैं। आइए जो है बच्चों और भी प्रश्नों को हम देखते हैं। बिल्कुल आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों इस पर, जो है जो बताया जा रहा है नियम, इस नियम को अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे और वीडियो को 1 से 5 बार कम से कम आप देखेंगे, 1 से 4 बार देख लेंगे, 5 बार, तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है
लगाने और सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इतनी प्रैक्टिस बन जाएगी कि आप जो है स्वतः सवालों का जवाब देना स्टार्ट कर देंगे बच्चों। यहाँ आपका दशमलव लगा है, ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। मान लीजिए कुछ संख्या लिखी गई है और दशमलव लगा है, यानी 10.565 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आज हम सिखा रहे हैं बच्चों जो है आपको वर्गमूल, और आसान तरीके से। बस वर्गमूल में कितनी बातों को आपको ध्यान देना है, ये बात को ध्यान देना है और इस बात को ध्यान देना है, बाकी और किसी को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम से 2 अंकों को जो है पेयर बना लेंगे, बाकी बचे हुए अंक का दूसरा पेयर बनाएंगे। इसमें 2 ही पेयर बनाना है, पहले 2 अंकों का पेयर बनाना है। क्यों? क्योंकि इसकी घात क्या होती है, 2। अगर इसकी घात 3 होती तो 3 अंकों का पेयर बनाया जाता, लेकिन इसकी घात 2 है तो 2 अंकों का पहले पेयर बनाएंगे और इस दोनों अंकों में देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो 5 का 5 ही बनता है। बाकी क्या बचा है बच्चों, 1056। अब आप देखिए 1056 जो है किस वर्गमूल के अंतर्गत आता है, किस संख्या के वर्ग के अंतर्गत आता है बच्चों। अगर हम 32 का वर्ग करें तो 1024 होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम 33 का वर्ग करें 1089 होता है। इसी के बीच में क्या है बच्चों, 1056 है। इसी के बीच में क्या है, 1056 है। तो इसमें छोटा वर्ग लेंगे बच्चों, छोटा वर्ग क्या है बच्चों, 32 है, बिल्कुल 32 है। अब आप देखिए इस संख्या का जो वर्गमूल आया वो आया 325। 325 का ये संख्या वर्गमूल, इस संख्या का वर्गमूल क्या है, 325 है ना, 325 है। अब आपको दशमलव लगाना है, तो दशमलव लगाने के लिए 2-2 अंकों का पेयर बनाएंगे। कितना पेयर बना, 2 पेयर बना। अब जब 2 पेयर बना, तो जब 2 पेयर बना बच्चों, 2 का आधा कर देंगे, यानी 2 का आधा नहीं करेंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे कि संख्या है, गिनेंगे 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद लगी है, तो 4 का आधा कर दीजिए। क्यों आधा करेंगे, क्योंकि इसकी घात 2 है, तो 4 का आधा क्या आता है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, पेयर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, पीछे से 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है, और 4 का आधा। क्यों आधा, क्योंकि इसकी पावर क्या है, यहाँ अंडर रूट की पावर क्या है, 2। इसके पावर से इसको भाग दे दीजिए, तो भाग देने पर कितना आया, 2। पीछे से 2 अंकों के बाद आप क्या लगा दीजिए बच्चों, दशमलव लगा दीजिए। आइए कुछ सवालों को और देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न आपका जो है कुछ इस टाइप का हो, ये आपका प्रश्न हो। अब मान लीजिए प्रश्न आपका है बच्चों इस प्रकार का है। अब आपको ध्यान देना है, ये प्रश्न है आपका बच्चों, अंतिम से 2 अंक, बाकी बचे हुए का पेयर। अंतिम से 2 अंकों का पेयर, बाकी बचे हुए का पेयर। क्यों अंतिम से 2 अंकों का पेयर बनाएंगे, क्योंकि इसकी घात क्या है, 2 है। अंतिम से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, तो इसमें देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 1। अब जब इकाई का अंक 1 है, तो 1 के कितने संभावित अंक हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अब यहाँ कन्फर्म नहीं है कि 1 आएगा कि 9 आएगा, अगला पेयर ही इसको कन्फर्म करेगा। 531 किस वर्ग अंतराल के बीच में आता है बच्चों, आप देखिएगा 531, 23 का वर्ग करते हैं तो 529 आता है। 23 का वर्ग करेंगे तो 529 आता है, बिल्कुल आता है। अगर हम वही 24 का वर्ग करें तो 500 क्या आता है, 76 आता है। जबकि 531 इसी के बीच में है, तो हमें कौन सा वर्ग लेना है बच्चों, छोटा। छोटा कौन है, 23। इसके आगे हम 23 लिख देंगे। लीजिए भाई लिख दिया। अब हमने इसके आगे जब 23 लिख दिया, तो ये कंफर्म नहीं है कि 231 इसका वर्गमूल बनेगा कि 239 इसका वर्गमूल बनेगा। तो बच्चों ये देखना है कि 531 जो है किसके सन्निकट है, 529 के सन्निकट है कि 576 के सन्निकट है। 2 ही तो वर्गमूल आपको मिला है, इसी के बीच में 531 है। किसके सन्निकट है बच्चों, छोटे वाले के सन्निकट है। ये बस छोटी संख्या है, क्या है, बड़ी संख्या है। 529 छोटी संख्या, 576 आपकी बड़ी संख्या। तो किसके सन्निकट है, ये छोटी वाली संख्या के सन्निकट है, तो छोटा वाला ही उत्तर होगा। ये छोटा है, क्या है, बड़ा। 231 छोटा है और 239 क्या है,
बड़ा है। तो जब छोटी वाली संख्या के सन्निकट है ये दूसरा ही पेयर कंफर्म करेगा कि दोनों में से उत्तर कौन होगा। तो जब दूसरा ही पेयर कंफर्म करेगा कि दोनों में से उत्तर कौन होगा, तो यही जो है संख्या यहाँ तुलना की जाएगी बच्चों कि 529 के सन्निकट है कि 576 के सन्निकट है। किसके सन्निकट है? 531, क्योंकि 29, 30, 31 इसी के सन्निकट है। तो छोटी वाली के सन्निकट है तो छोटा वाला उत्तर होगा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? उत्तर हो गया। ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी अगर देखा जाए 53,161 का जो वर्गमूल होगा 231 होगा। तो इस प्रकार से आपने जो है अलग अलग प्रश्नों को जो है सीख रहे हैं। बिल्कुल सीखिए बच्चों, जो है मेहनत कीजिए, हम आपके साथ लगे हुए हैं। आइए बच्चों जो है और भी प्रश्नों को देखते हैं। जैसे 72 है, 361 है, 72 और 361 है। तो इसका अगर हमें वर्गमूल निकालना है बच्चों, क्या करेंगे? अंतिम दो अंकों का पेयर, बाकी बचे हुए अंकों का पेयर। अंतिम में जो दो अंक हैं इनका इकाई अंक क्या है बच्चों? इसका इकाई अंक है 1। तो 1 का होता है 1, आप देख लीजिए, और दूसरा क्या होता है? 9 होता है। बचा हुआ जो संख्या है, बची हुई जो संख्या है, इसका जब हम देखेंगे किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है। 723 है, तो 723 आप देखिए 26 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 676 होता है। अगर हम 27 का वर्ग करते हैं 729 होता है। इसी के बीच में जो है 700 क्या है आपका? 23 है। तो लेकिन लेंगे बच्चों सदैव क्या? छोटा ही लेंगे। तो छोटा वर्ग क्या है? 26, लिख दीजिए बच्चों 26। अब देखिए ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हमारे पास दो उत्तर आ रहे हैं, 261, 269। अब ये नहीं कंफर्म है कि कौन सा होगा। तो जो दूसरा ग्रुप बना है, दूसरा जो आपने पेयर बनाया है, वही बच्चों कंफर्म बताएगा कौन सा उत्तर हो सकता है। तो दूसरे ग्रुप को हम यहाँ इस संख्या से तुलना कराएंगे कि किसके सन्निकट है। तो बड़े वाले के सन्निकट ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि 723 है और 723 में कुछ ही अंक जोड़ देने पर 729 हो जाता है। यानी बड़ा, अब इसमें देखिए बड़ा कौन है? बड़ा ये है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा जो है वर्गमूल। आगे भी चलते हैं, कुछ और भी संख्याओं का वर्गमूल हम देखते हैं जो है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मान लीजिए आपके पास संख्या कुछ ऐसी हो, है ना, 47 लिखा हो, 47 और 524 ये संख्या है। इसका यदि बच्चों हमें वर्गमूल निकालना है तो अंतिम में दो अंकों का पेयर, बाकी बचे हुए अंकों का पेयर। तो अंतिम में दो अंकों का जो पेयर बनाएगा, इसमें इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक है बच्चों जो है आपका, इसमें इकाई का अंक है दोस्तों 4 है। अब 4 जो है यानी इसकी में इकाई का अंक 4 है। तो 4 में जो है बच्चों क्या क्या अंक संभावित हो सकते हैं? 2, और क्या हो सकता है? 8 दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा 2 और 8 हो सकता है। अब आगे का पेयर जो है आगे की संख्या को डिसाइड करेगा। 475 है, तो आप देखिए किसके अंतर्गत आता है बच्चों जो है। अगर हम ध्यान दीजिए 21 का वर्ग करते हैं, 21 का वर्ग 441 और 22 का वर्ग करते हैं 484, तो इसी के बीच में बच्चों है 475 आता है। इसी के बीच में क्या आता है? 475 आता है। तो हम सदैव क्या लेंगे बच्चों? छोटा वर्ग लेंगे। क्या लेंगे? छोटा वर्ग। छोटा वर्ग हमारा क्या है? 21 है। आगे हमने 21 लिख दिया बच्चों, बिल्कुल लिख दिया। अब जब हमने आगे 21 लिख दिया, हमारे पास दो उत्तर आने लगे। एक आ रहा है 212, एक आ रहा है 218। लेकिन अब इसमें से कंफर्म करना है कौन सा होगा। तो 475 किसके सन्निकट है बच्चों? बड़े वाले के सन्निकट है। देखिए 484, 475, तो बड़े वाले के सन्निकट है, तो बड़ा वाला ही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों जो है हम उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखते हैं जो अपने आप में स्वयं वर्गमूल संख्याएं होती हैं। तो उन संख्याओं का वर्गमूल सीखते हैं जिनके जो है स्वयं वर्गमूल होती हैं। अब आप देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए संख्या आपको कुछ इस प्रकार से लिखा मिल जाए, ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। जो अभी नियम बताया गया बच्चे उसे आप फॉलो कीजिएगा, लगाइएगा, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 तक जो है वर्गमूल जरूर याद कर लीजिएगा, वर्ग संख्या याद कर लीजिएगा। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ऐसे इस प्रकार से 20 तक कम से कम याद कर लीजिएगा। बाकी अभी हम वर्ग भी निकालना सिखा देंगे आपको। मान लीजिए संख्या के में ऐसे लिखा हो बच्चों, ठीक है। अगर लास्ट में 3 है तो इसका कोई वर्गमूल संख्या नहीं होता है। अगर मान लीजिए लास्ट में आपके जो है
2 आ जाए तो इसका भी कोई वर्गमूल नहीं होता है। यदि लास्ट में बच्चों मान लीजिए 7 आ जाए तो इसका भी कोई वर्गमूल नहीं होता है। अगर मान लीजिए लास्ट में बच्चों जो है 8 आ जाए तो इसका भी कोई वर्गमूल नहीं होता है। यानी यदि संख्या के अंत में 3 हो, 2 हो, 7 हो, 8 हो तो इसका कोई वर्गमूल संख्या नहीं होता है। इसका कोई वर्गमूल संख्या नहीं होता है। इस बात को हमने नोट में भी लिखवा दिया है बच्चों, जो इस बात को आप जो है आसान तरीके से जान सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे हमारी संख्या लिखी हुई 3, 5, 4, 2 ऐसा लिखा गया है, ठीक है, ये ए है, और आपका बी लिखा गया है मान लीजिए 6, 7, 5, और यहाँ लिखा गया है आपका जो है बच्चों 3 लिखा गया है, सी लिखा गया है जो है 9, 5, 4, 7 लिखा गया है, और आपका डी यहीं कहीं लिखा गया हो बच्चों, डी लिखा गया हो, ऐसे लिखा गया हो, डी मान लीजिए ऐसे लिखा गया हो। तो आप देखिए कि इसमें कहेगा निम्न में से कौन सी संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सी संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों इसके लास्ट में क्या है 2, इसका नहीं हो सकता। इसके लास्ट में क्या है 3, नहीं हो सकता है। इसके लास्ट में 7 है, नहीं हो सकता है। तो इसी का जो है वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे जो है सवाल जो है पेपर में हमारे क्या बचाते हैं, समय बचाते हैं बच्चों। अब हमें सभी का जो है वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम अपने कुछ गिनतियों की वजह से पहचान कर लेंगे कि अगर लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है तो उसका वर्गमूल नहीं हो सकता है, बाकी का वर्गमूल होता है। ठीक है, 2, 3, 7 और 8 अगर संख्या के अंत में आ रहे हैं बच्चों तो उनका वर्गमूल नहीं होता है। आगे चलते हैं बच्चों, ऐसी संख्या सीखते हैं जिसका वास्तव में वर्गमूल नहीं होता है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका जो टॉपिक बनेगा पूर्ण वर्गमूल ना हो, यानी पूर्ण वर्गमूल संख्या ना हो, पूर्ण वर्गमूल संख्या ना हो। अभी तक हमने क्या सीखा बच्चों, जो है जिन संख्याओं का पूर्णतः वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, यानी जिन अभी तक हमने इसके पहले जो सीखा जिन संख्याओं का पूर्णतः वर्गमूल होता है उनको हमने निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे बच्चों ऐसी संख्या जो वास्तव में पूर्णतः वर्गमूल नहीं होती है। जैसे आपका अंडर रूट क्या है 50 है, अंडर रूट क्या है बच्चों 50 है। अगर अंडर रूट 50 है तो आप ध्यान से हमारी बातों को समझते जाइएगा कि अंडर रूट अगर 50 लिखा गया है और 50 जो है पूर्णतः वर्गमूल नहीं होता है, तो कैसे इस सवाल को लगाएंगे। तो अब देखिए जो है बातों को समझते जाइएगा कि अगर इसका वर्गमूल हमें निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 50 जो है किसी संख्या का पूर्णतः वर्गमूल नहीं होता। जैसे आप देखिए 36 का क्या होता है 6, हर कोई जानता है। 25 का क्या होता है बच्चों 5 होता है। 16 का क्या होता है 4 होता है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को जो है निकालना जानते हैं, बल्कि जो है हमें पूर्व में ज्ञान भी है इस संख्याओं का। तो अब देखते हैं अगर 50 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं होता है तो लेकिन हमें इसको जो है कैसे निकालेंगे, तो फ्रैक्शन में आएगा। तो सबसे पहले ये करना है कि बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि 50 के पहले कौन सी ऐसी संख्या है, 50 के पहले या 50 के बाद, दोनों बातों को ध्यान देना है। 50 के पहले और या फिर 50 के बाद। तो हमें देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्णतः वर्गमूल होती है। 50 के पहले बच्चों 49 होता है, और 49 के यानी 50 के बाद क्या होता है बच्चों 64 होता है। तो 50 के पहले यानी 50 के पहले 49 एक संख्या है जो पूर्णतः वर्गमूल में होती है, और एक होता है 64 होता है। एक क्या होता है 64। ये 50 के पहले 49 ये पूर्णतः वर्गमूल में होता है किसका 7 का, और ये जो है 50 के बाद जो 64 संख्या है इसका पूर्णतः वर्गमूल होता है 8 का। तो चाहे हम पहले वाला लें चाहे बाद वाला लें। तो बच्चों चलिए हम पहले वाला ही ले लेते हैं, 49 + 1।
अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, 49 में 1 जोड़ेंगे कितना मिला 50। क्या संख्या के मान में कोई परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और जब संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो बस बच्चों इसी सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसे लिखेंगे 49 प्लस है ना, प्लस लगाएंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे 49, 2 गुणे कितना लिख देंगे बच्चों 49 लिखेंगे। ये बच्चों आपका एक पैटर्न है, सूत्र है, जो सूत्र कार्य करता है बच्चों जो है, ध्यान दीजिएगा। अगर संख्या आपकी जो है बच्चों n है तो इसे हम तोड़ेंगे किसमें, x प्लस y में, और x प्लस y में तोड़ेंगे या तो x माइनस y में तोड़ेंगे, दोनों में तोड़ सकते हैं। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये √x प्लस माइनस y/2√x इसका सूत्र है बच्चों। यदि बीच में प्लस है तो प्लस चिन्ह लेना है, और बीच में यदि माइनस आए तो क्या लेना है बच्चों, ऋणात्मक लेना है। 49 का होता है बच्चों कितना 7 होता है, 49 का कितना होता है 7 होता है, प्लस 1 का 1 ही हो जाएगा। 49 का क्या होता है बच्चों 7, और 7 का दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा 14। अब बस बातों को ध्यान से समझते जाइएगा, इसकी अब यहाँ ज़रूरत नहीं है तो मिटा दे रहे हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ। ध्यान दीजिएगा, 7 को केवल 7 रखिएगा, 1/14 को कहीं जा कर के बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। 14 से जब इसमें आप भाग देंगे, ध्यान से बात समझिएगा, वैसे भी आप जनरली भाग दे सकते थे जो है 1 में, जाएगा नहीं जाएगा, क्या अब गया नहीं गया, दशमलव कितनी बार जाएगा बच्चों 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। 14 सत्ती कितना हो जाएगा 98, यानी आपका जो रिजल्ट आया 1/14 का जो वैल्यू आया बच्चों 0.0 क्या आया 7, जोड़ेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 0.07, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। देखिए कितना आसान तरीके से जो है सवाल का उत्तर हम निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों और भी इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज आप सीख रहे हैं वर्गमूल, और कल आप सीखेंगे बच्चों जो है वर्ग निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सीख रहे हैं वर्गमूल, संख्याओं को वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या हो बच्चों जो है, ध्यान दीजिएगा 67 है। अब 67 है और इसका इस 67 यानी इसका पूर्णतः वर्गमूल होता भी नहीं है, तो क्या करेंगे इसके पहले कौन सी संख्या है 64, 8 8 64, जिसका पूर्णतः वर्गमूल होता है। इसमें कितना जोड़ दें कि 67 हो जाए 3। देखिए संख्या के मान में कोई परिवर्तन हुआ, 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। अब करना क्या है, ये 2 संख्या में टूट गया है, 64 लिखेंगे प्लस लिखेंगे 3/2 गुणे 64। अब इसे लिखेंगे, ये तो आप पूर्णतः इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 8 हो जाएगा 3, 8 दूनी कितना हो गया 16। अब देखिए अगर इसमें भाग देंगे तो जनरली आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं, ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। 8 तो आपका होगा ही होगा, आप भाग देंगे तो क्या दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। यानी अगर आप 0.1 समथिंग पॉइंट में जाएगा और आपका यही उत्तर हो जाएगा 0.8.1, या और भी ले जाना चाहते हैं तो दशमलव के और 2 अंक तक आप ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम सीखते हैं ऐसी संख्या जिसका जो है पूर्णतः वर्गमूल नहीं होता है, और उनको निकालना हम जो है सीखते हैं। आइए बच्चों एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसा लिखा हो, ऐसा 5000 लिखा हो, 5000 लिखा हो और इसका वर्गमूल निकालना हो। तो कुछ करना नहीं बच्चों, 5000 के पहले कौन सी संख्या नहीं है भूल जाइए, 00 को भूल जाइए, 50 माइंड में रखिए। 50 माइंड में आपके रहेगा 50, 50 के पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्णतः वर्ग होती है बच्चों 49। तो चलिए कोई बात नहीं, 49,000 है, 50,000 है, और 50,000 देखिए आपका इसमें कितना जोड़ देंगे तो आपका इसमें जो है हम 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों जो है 50,000। देखिए 00 हो जाएगा, 10 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 में 1 जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 49, ये 5000 है, 50,000 नहीं है बच्चों, 5000 है।
और ये आपका जो है 4900 है, उसमें 100 जोड़ेंगे। अब देखिए इसका अगर हम निकालते हैं तो 2 जीरो का कितना बन जाएगा, 1 जीरो, और ये हो जाएगा 70 का। किसका वर्गमूल हो जाएगा, 70 का। चाहे तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट ना लिख करके आप इसे जो है ऐसे लिख सकते हैं, और आप इसे ऐसे लिख करके बच्चों जो है इस प्रकार से आप सवाल को सूत्र पर लगा सकते हैं। इसका जो हो जाएगा 70 हो जाएगा, 100 आया, और इसका 70 का हो जाएगा 140 हो जाएगा। आप देखिए भाग देंगे, जीरो से जीरो क्या कैंसिल कर देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आपका आया बच्चों 70 प्लस 5 बटा कितना आया, 7। अब 7 से जब इसमें भाग देंगे तो दशमलव में जाएगा, और दशमलव में जाएगा 7 सत्ता कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया बच्चों, उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से भी हम सवालों को जो है आसान तरीके से लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे दशमलव के और भी स्थान तक ले जा सकते हैं, यानी 2-3 स्थानों तक ले जा सकते हैं, लेकिन 70.7 करके आपका जो है एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों हम जो है आपको आज सिखाए हैं वर्गमूल, और इस पर बच्चों क्या करिएगा, कोई ज़रूरत नहीं इसी में नोट्स बनाने की। इसी वीडियो को आप 2-3 बार पूरा वीडियो को देखिएगा, और अपने दोस्तों को और स्वयं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा बच्चों। और 2-3 बार यदि आप इस लॉकडाउन की छुट्टी में जो है घर पर बैठ करके इस वीडियो को देख लेंगे, तो शायद आपके अंदर से वर्गमूल निकालने में जो आपके अंदर डर था, वो डर बच्चों समाप्त हो जाएगा। जय हिंद।